इस हफ्ते में सरला जी ने कम से कम 3 बार पंडित जी से कह दिया है कि उन्हें अपनी बचपन की सहेली नर्मदा की बहुत याद आ रही है। एक्चुअली नर्मदा उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और पिछले कई सालों से उन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं था। सरला जी ने कल रात अपनी सहेली को सपने में देख लिया और तब से उन्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पंडित जी ने सरला जी से प्रॉमिस किया है कि जैसे ही नर्मदा जी के बारे में पता चलेगा कि वो आजकल कहां हैं, पंडित जी और सरला जी उनसे मिलने जाएंगे। पंडित जी ने पुरानी फोन डायरी निकालकर नर्मदा जी के नंबर पर कॉल किया, लेकिन वो लैंडलाइन नंबर बंद हो चुका था। फिर उन्होंने कुछ लिंक्स तलाशने शुरू किए जो नर्मदा जी से जुड़े थे। किसी तरह करीब 5 लोगों से बात करने के बाद आखिर नर्मदा जी का एड्रेस मिल ही गया। पता चला कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अब वो अपने बड़े बेटे के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। फिर किसी से नर्मदा जी के बेटे का नंबर मिल गया। उसे कॉल किया तो उसने डिटेल में समझाया कि उसका घर कहां है और पंडित जी को वहां ट्रैवल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पंडित जी और सरला जी ने फिर दिल्ली जाने का प्लान बनाया। तय हुआ कि वो लोग ट्रेन से वहां जाएंगे। कुछ 7 घंटे का रास्ता था तो ट्रेन से आराम से जाया जा सकता था। पंडित जी के बड़े बेटे ने उनके आने जाने के सब अरेंजमेंट्स कर दिए थे। सरला जी किसी छोटी बच्ची की तरह खुश थी। आखिर क्यों ना होती, उनकी बचपन की सहेली से जो मिलने वाली थी। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन पर वक्त धूल नहीं चढ़ा पाता, उनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। पंडित जी के बेटे ने उनके लिए सेकंड एसी की टिकट करवा दी थी। आराम से दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उनके सामने वाली सीट पर एक कपल और उनका छोटा सा बेटा बैठा था। बच्चा शायद 4 या 5 साल का रहा होगा। उसकी शरारतें देखकर पंडित जी और सरला जी को बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें अपने बच्चों का बचपन याद आ गया था। तो बच्चा एकदम उन दोनों से घुल मिल गया था और उन्हें दादा दादी कहकर पुकार रहा था। नाम पूछने पर उसने बड़े प्यार से बताया कि उसका नाम पार्थ है। पार्थ के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे नेचर के थे, मिलनसार और अच्छे मैनर्स वाले। उसके पापा का नाम था सचिन और मम्मी का नाम था सुप्रिया। सचिन और सुप्रिया दोनों ही जॉब करते थे और पार्थ के साथ अकेले ही दिल्ली में रह रहे थे। सचिन के पेरेंट्स कहीं और रहते थे। उन्हें दिल्ली रहना कभी रास नहीं आया। अभी तक पार्थ की देखभाल एक नानी कर रही थी और अब अचानक से उसने जॉब छोड़ दी थी। इन दोनों के आगे अब एक बड़ी परेशानी आ गई थी कि पार्थ को कौन संभालेगा। दोनों ही अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे। भाई, इतनी सारी पढ़ाई करके और सालों की मेहनत से बनाए करियर को यूं छोड़ देना दोनों को ही मंजूर नहीं था। अपने पेरेंट्स को साथ रहने के लिए, मनाने के लिए ही सचिन अपने घर गया था। उसकी बातों से लग रहा था कि शायद उसके पेरेंट्स नहीं माने। पंडित जी ने पूछा नहीं, लेकिन सचिन ने खुद ही बताना शुरू कर दिया। उसके बताने के तरीके में बात कम और शिकायत ज्यादा थी। सचिन ने बताना शुरू किया तो बोलता ही चला गया। उसने बताया कि उसकी एक बहन है जो मैरिड है और अमेरिका में वेल सेटल्ड है। उसके पापा 5 साल पहले एक गवर्नमेंट बैंक से रिटायर हुए थे। सेविंग्स के नाम पर जो कुछ था वो उन्होंने घर बनाने और बेटी की शादी में लगा दिया। अब बस पेंशन से गुजारा हो रहा था। उसने बताया कि कैसे जॉब लगने के बाद से वो हर काम में अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहा था। अभी पिछले साल ही उसने पापा के घुटनों का ऑपरेशन करवाया था। मां की कमर में जब दर्द रहने लगा तो उनकी लगातार 6 महीने तक फिजियोथेरेपी करवाई थी। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता है, लेकिन आज जब उसको जरूरत है तब उसके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया। यहां तक कि वो उन्हें मनाने घर तक गया, लेकिन तब भी वो नहीं माने। अब उन्हें अपने बेटे को हॉस्टल भेजना पड़ेगा। पंडित जी सचिन की बात को सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। सरला जी भी उसकी बातें सुनते हुए बार बार पंडित जी की तरफ देख रही थी कि इस बात पर पंडित जी उसे क्या समझाते हैं। पंडित जी ने सचिन से पूछा कि जरा शुरू से अपनी बात बताओ। क्या आपके पेरेंट्स बचपन से ही आपकी बात नहीं मानते थे, आपकी हेल्प नहीं करते थे, या अब ऐसे हो गए हैं? सरला जी समझ गई कि पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो मुस्कुरा दी। पंडित जी के सवाल पर सचिन ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों भाई बहनों का बहुत ख्याल रखा है। मेरे फादर एक मामूली बैंक क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं की। हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हमारी हर जरूरत का ध्यान रखा। हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मुझे और मेरी सिस्टर्स को बस अपनी स्टडीज पर फोकस करना होता था। बाकी किसी चीज की चिंता हमें नहीं थी। जब हमें हायर स्टडीज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी तब मेरी मां ने अपनी ज्वेलरी बेच दी थी। इसीलिए तो मुझे ज्यादा दुख हो रहा है कि जिन पेरेंट्स ने हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं की,
किसी बात के लिए मना नहीं किया, वो पेरेंट्स आज मेरी बार बार की हुई रिक्वेस्ट मान नहीं रहे हैं। क्या ये सही है? उसने पंडित जी से पूछा। बेटा, आपकी बातों में ही आपके सवाल का जवाब छिपा है, पंडित जी ने कहा। आपके पेरेंट्स ने जब तक हो सका, जितना हो सका, आप दोनों का ख्याल रखा, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है, उनके शरीर कमजोर हो गए हैं, इसीलिए वो लोग कोई नई जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। हम हमेशा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दे तो वो सबसे अच्छा हो जाता है, और जो ऐसा नहीं करता हम उसे बुरा कहने लगते हैं। ऐसा करने से पहले ये नहीं सोचते कि दूसरे की अपनी कुछ वजहें हो सकती हैं। हम एक दूसरे से प्यार तभी करते हैं जब कोई हमारे हिसाब से चले। एक्सपेक्टेशंस को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दैवी संपद्वि मोक्षाय निबंधाया सुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव, दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए हो। अब इसका बहुत सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझते हैं। दैवी संपदा का मतलब होता है कि वो इंसान जो किसी भी तरह के अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस और ईगो से मुक्त, यानी बिल्कुल फ्री है। और आसुरी संपदा मतलब जिस मन पर तीनों इमोशंस का कब्जा है, कंट्रोल है, जिसके मन पर दैवी संपदा का कंट्रोल है, उस जीवात्मा को मोक्ष मिल जाता है। मतलब वो जीवन और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। आसुरी संपदा वाले इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसी समय हमारा मन खराब होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी से कोई भी उम्मीद रख लेते हैं और अगर किसी कारण से वो हमारा काम नहीं कर पाता तो हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी से नफरत करना और किसी से उम्मीद करना दोनों ही गलत है, और वो आपको जीवन में कभी न कभी बहुत दुख देगा। कर्मयोगी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है। वो दूसरे की प्रोग्रेस देखकर जेलस नहीं होता। वो किसी से भी, यहां तक कि अपने स्पाउस, अपने बच्चों और अपने माँ बाप से कोई उम्मीद नहीं रखता। ऐसा कर्मयोगी सन्यासी है, क्योंकि वो हर कर्म में भगवान को देखते हुए हर कर्म उनको समर्पित करता है। संसार से मुक्त होने के लिए पहले एक्सपेक्टेशन से मुक्त होना जरूरी है। पंडित जी की बातें सुनने के बाद सचिन और सुप्रिया बहुत देर तक शांत बैठे रहे। शायद उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्हें अपने पेरेंट्स से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उनका बेटा उनकी अपनी जिम्मेदारी है और उसकी अच्छी देखभाल उनका फर्ज है। उन्होंने पंडित जी को बहुत धन्यवाद कहा और उनसे पूछा कि अगर उन्हें जिंदगी में किसी और बात में कभी सही रास्ता ना मिले तो क्या करना चाहिए। आपको गीता पढ़नी चाहिए, पंडित जी ने कहा। इस पूरी बातचीत के दौरान किसी को सफर का पता ही नहीं चला और मंजिल आ गई। सबने एक दूसरे को गुड बाय कहा और पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि सबको सद्बुद्धि दे।